हेलो एवरीवन। जर्नल एंट्री के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम डीके गोयल की बुक के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें साहिल एंड ब्रदर्स के लिए उनकी बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री को पास करना है। ये आ चुका है हमारे सामने हमारा पहला स्टेटमेंट। अक्टूबर 1 परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश ₹40,000। यहाँ पे हम अनिल से गुड्स परचेज कर रहे हैं अगेंस्ट कैश। परचेज हमारे लिए खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस और डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा परचेज हो जाएगा डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा कैश हो जाता है क्रेडिट। तो अक्टूबर 1 को हमारी पहली एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹40,000। नेक्स्ट स्टेटमेंट अक्टूबर 3 परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल ₹75,000। यहाँ पे हम अतुल से उधार में गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हमारे लिए खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस और डेबिट के रूल के हिसाब से परचेज एक बार फिर से हमारे लिए डेबिट हो जाएगा, और अतुल यहाँ पे गिवर है जो हमें गुड्स दे रहा है, तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से अतुल यहाँ पे हमारे लिए हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो अक्टूबर 3 को हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट ₹75,000। नेक्स्ट अक्टूबर 6 रिटर्न गुड्स टू अतुल ₹2,000। ऊपर वाली एंट्री में हमने जो अतुल से उधार में गुड्स खरीदे थे उसमें से ₹2,000 के गुड्स हम अतुल को वापस भेज रहे हैं। तो अब यहाँ पे अतुल अपने गुड्स रिसीव करेगा, तो पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से अतुल यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, और गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से परचेज रिटर्न हमारा हो जाएगा क्रेडिट। जब भी हम गुड्स को बाहर भेजेंगे, जो गुड्स हमने परचेज किए हैं जब भी हम उसे बाहर भेज रहे हैं उसे हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो अक्टूबर 6 को हमारी एंट्री बनेगी अतुल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ₹2,000। हमारा अगला स्टेटमेंट अक्टूबर 8 पेड कैश टू अतुल ₹50,000। ऊपर उधार में लिए हुए गुड्स का अब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अतुल यहाँ पे पेमेंट रिसीव करेगा, तो पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से अतुल हमारा हो जाएगा इस एंट्री में डेबिट, और कैश हम अतुल को पे कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा। तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो अक्टूबर 8 को हमारी एंट्री बनेगी अतुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश ₹50,000। अक्टूबर 10 को हमारे सामने आ चुका है हमारा अगला स्टेटमेंट सोल्ड गुड्स टू चारू ₹1,00,000। यहाँ पे हम चारू को उधार में गुड्स बेच रहे हैं, तो चारू यहाँ पे गुड्स रिसीव कर रही है, तो पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से चारू यहाँ पे हमारी हो जाएगी डेबिट, और सेल्स हो रही है तो सेल्स हमारे लिए इनकम है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट के रूल के हिसाब से सेल्स हमारे लिए हो जाता है क्रेडिट। तो अक्टूबर 10 को हमारी एंट्री बनेगी चारूस अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹1,00,000। अक्टूबर 12 चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। तो ऊपर वाली एंट्री में जो हमने चारू को उधार में गुड्स सोल्ड किए थे उसमें से 20% गुड्स चारू हमें वापस रिटर्न भेज रही है। तो हमने 1,00,000 के गुड्स चारू को बेचे थे तो उसका 20% हो जाता है 20,000, तो 20,000 का यहाँ पे गुड्स हमारे पास वापस आ रहा है। तो जो गुड्स हमने चारू को बेचे थे उसे हमने कहा था सेल्स, और जब वही गुड्स वापस आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो चारू यहाँ पे हमें गुड्स दे रही है तो चारू हो जाएगी गिवर। तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से चारू हो जाती है यहाँ पे क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न हमारे बिजनेस के अंदर वापस आ रहा है, तो हमारे रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। तो अक्टूबर 12 को हमारी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारूस अकाउंट ₹20,000। हमारा अगला स्टेटमेंट अक्टूबर 15 पेड रेंट ₹2,000। यहाँ पे हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट हमारे लिए खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा रेंट हो जाता है डेबिट। कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो अक्टूबर 15 को हमारी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ₹2,000। हमारे सामने आ चुका है हमारा लास्ट स्टेटमेंट अक्टूबर 20 साहिल विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज ₹10,000। यहाँ पे बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए कैश को विड्रॉ कर रहा है। तो जब कभी भी बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुछ भी बिजनेस से बाहर निकालेगा उसे हम कहते हैं ड्राइंग।
तो ड्राइंग हमारे लिए होगा एक खर्चा। तो नॉमिनल अकाउंट के ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट के रूल के हिसाब से हमारा ड्राइंग हो जाएगा डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है जो साहिल निकाल के ले जा रहा है। तो रियल अकाउंट के क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के हिसाब से हमारा कैश हो जाता है क्रेडिट। तो अक्टूबर 20 को हमारी फाइनल एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000 ₹10,000।